ये हमारा बैग का मोटिव कंप्लीट हो गया है। आप इससे कम बनाना चाहते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया। अब ये देखें कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 12 इंचेस के करीब मुझे थोड़ा सा इसमें और इजाफा करना है 1 इंच का। और उसके लिए अब जिस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे वो अब आप देखें। और लेंथ जितनी आपको चाहिए, मैं तकरीबन इसमें 110 चेन स्टिचेस डाल रही हूँ लूजली, और 6 स्टिचेस एक्स्ट्रा डालूंगी। वो फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे कहाँ पे इस्तेमाल होंगे। अभी हम यहाँ पर 116 चेन स्टिच 1 2 बिल्कुल लूजली, 3 4 5 इसी तरह से इसको बढ़ाते जाएं और 116 के करीब इन चेन्स को कर 11 12 13 14 15 16 116 चेन्स हमारे होंगे। अब उसके बाद करना ये है, जिस तरह से हमने ये चेन बनाई है इसको इधर से पलटना, इस साइड से नहीं पलटना, ताकि हमारी जब हम ऊपर वापस लेकर आएंगे तो यहाँ पे हमारे अंदर की तरफ इसको जाना है। इसलिए हम इस जिस तरह चेन बनाई है इसको यूं पलटें। 1 2 3 चेन्स छोड़कर हम 4th में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बैक लूप, ये जो हम्प है इसमें से ये देखें, ये बैक लूप जो है इसमें से ये डबल क्रोशिया हमने बनाने इस तरह से। नेक्स्ट हम इसमें जब हम इसके यहाँ तक पहुँचते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने इस मोटिव के साथ कैसे जोड़ना है। ये मैंने डबल क्रोशिया बैक लूप में से ये मुकम्मल कर ली। अब ये एंड पे ये 3 स्टिचेस यहाँ पे चेन के रह गए। अब उससे पहले क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाना था, अगर ना बढ़ाना होता तो हम यहाँ तक चले जाते आगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना था ताकि शोल्डर की विड्थ पूरी हो सके। अब यहाँ से इस जगह से हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। इसको इसके यहाँ पे ले और ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें से क्रोशिया हुक दाखिल करके हमने इस लूप को इसमें से यूं निकाल ये इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ से जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें एक सिंगल क्रोशिया, लेकिन बैक लूप में से। ये देखें, ये हमने उठा लिया, इसमें से दाखिल कर लिया। अब सेकंड इसमें से एक सिंगल क्रोशिया यूं। अब यहाँ पे इसके सेकंड यहाँ से इस लूप को यूं निकाल लिया। अब एक हाफ डबल क्रोशिया, पहले एक लूप बनाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में से यूं। अब इन तीनों को एक साथ, अब इसको नेक्स्ट जो यहाँ पर चेन है इसमें यहाँ पे दाखिल करें।
अब एक डबल क्रोशिया, अब इस लूप को नेक्स्ट चेन में यहाँ ऐसे, और उसके बाद सिंपल हमने जैसे बैक लूप में से डबल क्रोशिया, लेकिन बैक लूप में से हमारे बाकी तमाम पूरे स्वेटर का, कार्डिगन का यही पैटर्न है। डबल क्रोशिया, बैक लूप, ये देखिए डबल क्रोशिया, देखिए ये दोनों लूप में से हम बैक इसमें से बनाएंगे। ये देखिए आपके सामने कि यहाँ से यहाँ तक कितना नीटली ये इसके साथ अटैच हो गया। अब मैं ये रो मुकम्मल करके वापस आऊँगी, तो आऊँगी कि वापसी पे हम इसको इसके साथ कैसे अटैच करेंगे। ये इसी तरीके से दोनों बैक, ये टोटल बाकी सारा पैटर्न यही है। बैक लूप में से डबल क्रोशिया लेना है। ये हम यहाँ से इसको कंप्लीट करके डबल क्रोशिया फ्रॉम बैक लूप ओनली, और हम यहाँ तक पहुँचे। अब इसको किस तरह से इस के साथ जोड़ना है। जब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 और 4 स्टिचेस जब यहाँ पे रह जाएं, अब ये 4 स्टिचेस है, 1 2 3 4, ये 4 स्टिचेस है। जब ये स्टिचेस रह जाएं, जब वापस आप पलट कर आ रहे हैं, तो इनको इस तरह से एक बार, और नेक्स्ट स्टिच में भी इसी तरह से एक बार, और इनको इस तरह से जोड़ देना है। इसी तरीके से नेक्स्ट 2 स्टिचेस को भी हमने कंबाइन करना है। एक बार, ये 2 लूप्स हो गए, और फिर इसी तरह से नेक्स्ट स्टिच को एक बार निकालेंगे, 3 लूप्स हो गए। इन 3 को हमने एक साथ जोड़ लेना है। अब इसके बाद अब हमें इसके साथ जो स्टिचेस हैं, इनके साथ हमें इसको अटैच करना है। 1 2 3 4, इस 4th के साथ हमें इसको यहाँ पर अटैच करना है। यहाँ से जो इसको खींच लें, और इसके बाद हमें करना यूँ है, इस थ्रेड को यहाँ से लाएं, और ये ख्याल रहे कि हमारी ये साइड अब नीचे की तरफ, हमारी तरफ होनी चाहिए। सबसे पहले नेक्स्ट स्टिच में हम ये जो नेक्स्ट स्टिच है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया कंप्लीट किया। इस लूप को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ से इस हिस्से का जो नेक्स्ट स्टिच है, उसमें से, जैसे आपको पहले भी बताया है स्टार्टिंग पर भी, इस तरह से इसमें से निकाल, इसको थोड़ा सा टाइट कर लें। नेक्स्ट स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसलिए 3 लूप्स हो गए। इनको इकट्ठे के लेकर जब ये लूप आपके पास आ जाए, तो हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमने इसको यहाँ पे इसके साथ अटैच करना है। नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया, पहले 2 लूप्स इकट्ठे करेंगे और फिर यूँ, और उसके बाद इस लूप को हम नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पर इस मोटिव के साथ
हम इसको जोड़ लेंगे। और उसके बाद हमें जिस तरीके से बाकी सारा बनाने हैं उसी तरीके से डबल क्रोशिया फ्रॉम बैक लूप। ये देखें आपका बहुत नीटली इसके साथ, क्योंकि ये तिरछा है तो बहुत इस तरह से इसको जोड़ने के लिए भी आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया है। ये इस तरह से आप इसको इसके साथ ये देखें नीटली, और ये स्टिचेस इस वाले हिस्से में कम होते जाएंगे और साथ साथ इसके साथ जुड़ते जाएंगे। और इस तरीके से हमने इसको यहाँ तक यही फार्मूला लगाकर तमाम इसी तरह से वापस लेकर जाएंगे और हमने यहीं तक इसको लेकर आना है, इसके सेंटर तक। और फिर यहाँ पे इसको मुकम्मल करने के बाद फिर हम यहाँ से उसी तरह से शुरू करेंगे, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया उसी तरह से हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये अब आपके सामने है, ये सेंटर तक मुकम्मल हो चुका है। अब जिस तरह से इसको ऊपर से शोल्डर के पास से जैसे हमने शुरू किया था यहाँ से, इसी तरीके से अब इस साइड से इसको सेम उसी तरीके से यहाँ से शुरू करेंगे चेन्स के साथ। 116 हम यहाँ से चेन शुरू करेंगे और फिर इसी तरीके से इसको यहाँ तक जितनी हमारी लेंथ है, और फिर उसी तरह से डबल क्रोशिया फ्रॉम बैक इस तरह वापस ऊपर लाएंगे और बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको बनाकर इसको सेंटर तक यहाँ पे लाके इसको दोनों को आपस में स्टिच करेंगे। ये बैक साइड आपके सामने है। पहले हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कंप्लीट किया और फिर दोबारा यहाँ से शुरू किया और फिर इसी बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने इसको यहाँ तक। अब ये हम ये दरमियान में इसकी ये सारी सिलाई कर लेंगे, इसको यहाँ से सी लेंगे। डबल क्रोशिया बैक लूप से इस तरीके से इस सारे पैटर्न को सिंपल यूज करते हुए हमने फ्रंट के लिए 2 पैनल बनाने हैं। ये आपके सामने है, इसको ये मैं एंड कर रही हूँ। इस तरह के 2 पैनल हमने बनाने हैं। मैं इसकी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। इसकी मेजरमेंट ऑलमोस्ट 66 सेंटीमीटर या 26 इंचेस, और इसके विड्थ है 12 सेंटीमीटर या 4.5 इंचेस। इस तरह से 2 पैनल हमने फ्रंट के लिए ये तैयार करने हैं और बिल्कुल सेम इसी पैटर्न को यूज करते हुए हमने 2 स्लीव्स तैयार करनी है। इसके मेजरमेंट भी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं स्लीव्स, आप इसको कम भी कर सकते हैं। ये 62 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, 24 इंचेस। आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बढ़ा के रखा है ताकि इसको फोल्ड किया जा सके। और स्लीव्स की विड्थ जो है वो 36 सेंटीमीटर या 14 इंचेस, 36 सेंटीमीटर या 14
इंचेस। आप पे डिपेंड करता है कि आप इससे ज़्यादा, और पैटर्न वही डबल क्रोशिया बैक लूप से। इस तरीके से 2 स्लीव्स के हमने तैयार करने हैं और 2। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको किस तरह से स्टिच करें। ये देखें आपके सामने ये 2, एक ये और एक ये फ्रंट के पैनल है, ये दरमियान नीचे आपको सामने नज़र आ रहा है, ये बैक साइड है। हमने इन फ्रंट्स को ऊपर शोल्डर्स से यहाँ पे सिलाई करनी है और यहाँ पे इसकी शोल्डर्स पे यहाँ पे सिलाई होगी और इस शोल्डर के ऊपर से सिलाई होगी, और फिर उसके बाद सेंटर वाली मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद जो स्लीव्स हैं उन स्लीव्स को आपने यहाँ पर इस तरह से इनके साथ, तो हम यहाँ पर इसको मार्क कर लेंगे दोनों साइड पर और स्लीव्स को इसके साथ स्टिच कर देंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि मज़ीद हमने आगे यहाँ पे भी सिलाई हो जाएगी मुकम्मल, स्लीव्स यहाँ पर जुड़ जाएंगी। इस तरीके से सारी सिलाई हो जाने के बाद फिर हमने फ्रंट का पोर्शन यहाँ पे बनाना है, नेक बनाना है, बॉर्डर बनाना है, वो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। अभी हम जस्ट यहाँ पे ये हिस्सा और यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा खुला रहेगा, बाकी यहाँ से इससे लेकर नीचे तक ये सिलाई हो जाएगी और इस तरीके से यहाँ से लेकर नीचे तक सारी यहाँ पे सिलाई हो जाएगी और दोनों साइड्स पर शोल्डर्स पे भी सिलाई हो जाएगी। और उसके बाद हम ऊपर वाले हिस्से में हम स्लीव्स को जोड़ देंगे। जब ये सारी सिलाई मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं आपके पास आती हूँ और बताऊँगी कि हम नेक्स्ट क्या करना है। ये तमाम सिलाई के बाद कि जैसे यहाँ पे ये शोल्डर्स, दोनों साइड्स पे शोल्डर्स की सिलाई और ये साइड्स की सिलाई के बाद यहाँ पर भी इसी तरीके से स्लीव्स की मुकम्मल सिलाई दोनों साइड पे करने के बाद ये शक्ल हमारे पास आ जाएगी। ये बैक नज़र आ रही है और ये फ्रंट के 2 पैनल ये और 2 स्लीव्स के साथ जुड़ चुके हैं। अब हमें फ्रंट पे जो बॉर्डर बनाना है, बस वो तरीका मैं अब आपको बताती हूँ कि उसको किस तरीके से हमने बनाना है। ये यहाँ पर इसका ये हमने थ्रेड को तोड़ा नहीं, इसी के साथ रहने दिया। ये यहाँ पर ये लास्ट 2-3 स्टिचेस हैं और उसके बाद हम यहीं से ही आगे फ्रंट का जो बॉर्डर बनाना है वो हम इससे आगे शुरू कर देंगे। ये लास्ट है इसका फ्रंट। अब हम जो बॉर्डर बनाना है उसको करेंगे। सबसे पहले ये जो कॉर्नर वाला स्टिच है इस पे 4 चेन्स 1 2 3 4 चेन्स बनाकर आप इस काम को पलट लें। उसके बाद 2 लूप्स लेने हैं। हमें ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर बनाना है, तो यहाँ पर हम 2 लूप्स, ये देखें 1 2 लूप्स लेकर इसी स्टिच में अगेन हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट स्टिच है इसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बन गए। बाकी तमाम स्टिचेस उसी तरह से बैक लूप से लेंगे और एक ट्रिपल, डबल नहीं बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया। ये देखें 1 2 इस तरह से लेकर इसके बैक में से 1 2 3 और इस तरीके से हर स्टिच में से ट्रिपल क्रोशिया हमने लेना और बैक लूप में से, और इसी तरीके से हमने इसको इस सारे को यहाँ से बनाते हुए ये नेक लाइन पे इसी तरीके से ट्रिपल क्रोशिया हम इसके दूसरे इस से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अगेन हमने लास्ट हिस्से पर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं और फिर अब इसका जब आगाज़ करेंगे तो वहाँ पर भी 2,
यानी लास्ट वाले स्टिच में हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी सब में बैक लूप में हम एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखें आपके सामने, सिर्फ फर्स्ट स्टिच में हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं, बाकी सब बैक लूप में 1 ट्रिपल क्रोशिया। और इस तरीके से आप मैं ऑलमोस्ट 6 या 7 इसकी बॉर्डर की ये रोज करूँगी और उसके बाद देखते हैं कि मज़ीद ज़रूरत है या नहीं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सेटअप।